हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखो आज क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जिसने भी इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, देख के आओ, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत डिटेल में समझाया है, प्रॉपर्टीज समझाई हैं, ठीक है ना। बहुत ही एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। अगर बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो ध्यान से देख ली ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो है, वो आप देख के आओ। अलग से बनाई है, एक एक चीज़ समझाई है, उसमें से आपको इतने सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने को मिलेंगे ना, और बड़ा मज़ा आएगा। चलो तो इसको आगे हम देखें, सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बड़े इजी इजी क्वेश्चन हैं। शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक की, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी समझाई हुई है उस वीडियो में एक एक। तो ये हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि हाँ जी ये होती है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बताऊंगा, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि दे रखा है तो करना हमारा काम है, और आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एग्जाम के टाइम पर आपको धड़ाधड़ वीडियोस मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अब देखो ए ये रहा, ए ट्रांसपोज निकालें और उसको ऐड करें तो वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा या क्या देगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ये शो करना है। चलो तो ये चीज मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाई है लास्ट वाली वीडियो में, जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या पहचान है, मैंने क्या बताया गया है, मैंने क्या बताया है, क्या पहचान है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। क्या सेम है? बिल्कुल है। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज मुझे इस मैट्रिक्स का यही तो देगा। तो देखो सेम टू सेम तो आ रहा है, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज, क्या ये मेरे को सिमेट्रिक देगा? क्या बिल्कुल दे रहा है, देख लो सिमेट्रिक दे रहा है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी कि अगर A एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आ गया तो मैं बोलूंगा A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात खत्म। बस इतना सा सॉल्व करना था इसमें। बस याद रख लो कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब देखो यहां पर A माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब सॉल्व करने के लिए यहां पर बोल दिया ना, बट ये डायरेक्ट पता है क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रख लो कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक ही आएगा हमेशा। A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा हमेशा। क्या सॉल्व करें इसको? चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? A है हमारे पास ये, अगर इसको हम माइनस कर दें इसके ट्रांसपोज से, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये। इसको जब माइनस करोगे तो क्या ये मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक देगा? क्या चलो माइनस करके देखते हैं। 0 आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। मैंने बताया गया है ना, देखो डायरेक्ट यहीं से पहचान कर लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम होंगे बट अपोजिट साइन। देख लो यही आ रहा है, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है इसी से ही काम बन गया। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा हमें एक, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता लग रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं हमेशा। ये प्रॉपर्टी है, वीडियो में समझाई गई है। इस चैप्टर की जब वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। अब इस छोटे से टॉपिक पर ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, बस ये याद रखना है। चलें आगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि A ये है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करो ये। देखो अब क्या है, A हमें एक मैट्रिक्स दी है, वो कह रहा है कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है कि A इक्वल टू बी होगा क्या। अब देखो इसमें क्या बताएं, ये मतलब इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज हम एक पैटर्न बन जाता है, तो हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, चेक भी कर सकते हो। अब A ट्रांसपोज निकालोगे
तो ये आएगा ए ट्रांसपोज आपका। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वो कह रहा है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो दोनों को अगर आपस में इक्वल रखोगे तो इससे पता लग रहा है कि ए बी के इक्वल है। बस यही तो प्रूफ करना है, हो गई बात समझ में। हाँ अब देखो, मैंने कहा था ना बताऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ठीक है ना, इस तरीके के, क्योंकि है बड़ा सिंपल, तभी मैं बता रहा हूं कि करने में बड़ा मजा आता है इसको ना। देखो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, एक मैट्रिक्स दे दी है, वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यानी कि अगर सिमेट्रिक है तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक ए मैट्रिक्स है, मैंने लेट कर लिया कि ये एक ए मैट्रिक्स है, वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हमेशा याद रख लो, दिमाग में छाप लो, क्या छाप लो, कि ए ट्रांसपोज करने पर ए आना चाहिए, ये कंडीशन है सिमेट्रिक की। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आना चाहिए। चलो तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 15/10। क्या करना है, दोनों को आपस में इक्वल रखना है ना, यही तो कंडीशन है। बोला गया है कि वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो क्या है, इक्वल रख दो बस। अब जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना इसको सॉल्व करने की, तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करो, मैंने बताया ना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 बराबर होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 2x2 की मैट्रिक्स में बता रहा हूं, 2x2 की मैट्रिक्स में बता रहा हूं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके इक्वल होते हैं। चेक भी कर सकते हो, 6 6 आ रहा है, ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल है ये। इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है, यहां से सिंपल 2x माइनस 15 इक्वल आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर के, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस में हो गया, प्लस में 2x माइनस में 15। यहां से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 15 को तोड़ना है ऐसे, कैसे तोड़े भाई, 15 5 3 15 होते हैं, ठीक है, 5x माइनस 3x तोड़ दो। चलो यहां से x हमने कॉमन निकाला तो x प्लस 5 हो गया, माइनस 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 5 हो गया, इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी -5। क्या दोनों आंसर होगा क्या, आंसर देखते हैं क्या बोला है। बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x कह रहा है तो दोनों आंसर हैं, क्योंकि कोई कंडीशन ऐसे दी नहीं है यहाँ पर कि मतलब हमें पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 भी आंसर होगी और x की वैल्यू हमारे पास -5 भी आंसर होगी। अगर कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह में मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हो। इस बार मैं यहाँ पर आंसर लगाना भूल गया हूँ, शायद आंसर लगाना भूल गया मैं, तो मैंने आंसर यहाँ पर ऐड नहीं करे हैं, आप चेक कर सकते हो, आपकी बुक में आंसर है। चलें सॉल्यूशन नंबर 4 करें। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बोला है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूफ करो कि ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यूज में आएंगे, वो दे देगा कि ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या दोनों है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमेशा जो पूछा है ना उसका ट्रांसपोज कर दो पूरे का। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वाली बात नोट करो, यहीं पर नोट करो कॉपी में। क्या बोला है कि जो पूछा है, जिसके बारे में पूछा है कि वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक है, उस पूरे का ट्रांसपोज करना है, उस पूरे का ट्रांसपोज करना है, उस पूरे का ट्रांसपोज करना है। टीवी सीरियल बना दिया मैंने, 3 शॉट लेते हैं ना टीवी सीरियल में, कैसे होता है 3 बार जो रिवाइंड होती है चीजें, वही हो गया, मैंने भी 3 बार रिपीट कर दिया। चलो ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टी समझाई थी ना, यानी कि ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। अब मुझे बता दो कि इसका ट्रांसपोज करने पर यही नंबर आ गया, मतलब यही चीज बन के आ गई, तो ऐसी चीज हम क्या पढ़ते हैं, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए ही निकल के आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक होगा। बस देखो कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहीं पर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर देखो कंडीशन उसने दी है, यहां पर बोला था कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने उसका कुछ करना भी नहीं था। अब यहां पर बोला है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कंडीशन देख लो कि ए ट्रांसपोज करने पर ए आएगा और बी ट्रांसपोज करने पर बी ही आएगा। ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन हमें लगानी है, ये गिवन है। ऐसे देख लो ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है। ए बी और बी ए के इक्वल है, ये भी गिवन है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं हम कि ए बी बी ए के इक्वल है, ये भी गिवन है। ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए क्या? किसके बारे में पूछ रहा है? ए बी के बारे में पूछ रहा है ना। इसको उठाओ और इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो। जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका ट्रांसपोज करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है। क्या मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूं? नहीं, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिख सकता हूं। सर ये तो क्या डिप्लोमेटिक वाली बात कर रहे हो आप? बेटा मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बताया है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, एक्सेप्ट एक केस में, जब ए और बी डायगोनल मैट्रिसेस हो। सर ये कहां पढ़ाया है आपने? बेटा मैट्रिसेस की पूरी वीडियो देख के आओ, इंट्रोडक्शन से लेके अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं सारी देख के आओ। वहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा तो फिर मत देखना वीडियो, बट वहीं मिलेगा। ये चीज मैंने पढ़ाई है। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। कब होता है? जब ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हो, उस केस में होता है। बट अब यहां पर बोल दिया कि ए बी बी ए के इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है ना, हमें क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन तो भाई जो कहेगा हमें माननी पड़ेगी। क्वेश्चन तो कहेगा 2 2 जा 5 है, तो हमें 2 2 जा 5 ही लेना है, क्वेश्चन कह रहा है ना। चलो तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो जिसका ट्रांसपोज कर दिया वही निकल के आ गया। ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो ए बी मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्या बात है, बढ़िया। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? बस देख लो, अगर मजा आ रहा है ना तो कर दोगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है ना आपको कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बता देना कि सर आपने गलत बता दिया, बट ये मिलेंगे 100% कह रहा हूं। 12th के अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हों, कोर मैथ्स के बच्चे हों और सीयूईटी के बच्चे भी हों, अगर वो भी भूले भटके देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1 2 आराम से क्वेश्चन मिलेंगे। चलो ए और बी, इफ ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट दे। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। देखो हमारा सोच रहे हैं कि हमें नहीं आता। देखो बोला गया है कि ए बी और ए बी तीनों सिमेट्रिक है। कंडीशन लिख लेते हैं कि ए ट्रांसपोज करने पर ए आएगा, बी ट्रांसपोज करने पर बी आएगा। बोला है ए बी भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज करने पर भी ए बी आएगा। क्या बात है, ये समझ में आ गई कि ए बी का ट्रांसपोज करने पर भी ए बी आ जाएगा हमें, तभी तो वो सिमेट्रिक है। शो करो कि ए बी बी ए के इक्वल है क्या। देखो अब अगर मैंने ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ए बी का ट्रांसपोज करूं, वो मुझे वैसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देता है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। अब ए बी जो है, ए बी का ट्रांसपोज ए बी आया था और इसको सॉल्व किया तो बी ए आ गया, तो ए बी बी ए के इक्वल आ गया। यही तो प्रूफ करना था, बस हो गया, बात खत्म। पर अगर देखो इन क्वेश्चंस को आपने रटा तो भूल जाओ, समझा तो फिर तो वारे नियारे हो जाएंगे। चलें देखो, ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी आना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी का ट्रांसपोज करने पर अगर हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, और बी ट्रांसपोज को हम बी लिखते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ए लिखते हैं, और ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, वो हमने यहां लिख दिया। हमारा प्रूफ हो गया, ए बी इक्वल टू बी है। यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 करें। ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, नेगेटिव हो जाता है वो बंदा, ठीक है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला जो बंदा है ना, ये बड़ा नेगेटिव है। देख लो, इसका ट्रांसपोज करने पर ये हमें नेगेटिव देता है, इसके पास से नेगेटिव वाइब्स आती हैं।
और सिमेट्रिक वाले के पास से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। देख लो, ऐसा याद रख लो, स्क्यू सिमेट्रिक वाला नेगेटिव बंदा है, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। चलो, ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आएगा, बी ट्रांसपोज करने पर माइनस का बी आएगा, क्योंकि क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया है। अब क्या करें, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ए बी बी ए के इक्वल है, ये भी मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बी ए के इक्वल है, तो शो करो कि ए बी सिमेट्रिक है। अब मैंने क्या बताया है, जब वो पूछ रहा है जिसके बारे में, उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस का ए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी ही आ गया, तो क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ए बी सिमेट्रिक हो गया ना। यही तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया प्रूफ। अब ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बहुत प्यार से बन सकते हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, तभी ये 1 मार्क्स में बनते हैं। तो लास्ट वीडियो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन पर है ना, अगर वो देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर्टीज समझाई हैं एक एक, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है, कैसे ये निकल के आया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सम कर दो एक्सप्रेस करके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। मतलब सब समझाया हुआ है मैंने, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, देख के आना, तभी मजा आएगा आपको देखने में। ये आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। बी ए आ गया और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ। चलो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इफ ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना सा पढ़ो और क्वेश्चन को लिख दो पहले जो गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है। आगे क्या है, क्या गिवन है, सेम ऑर्डर की है, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। ए बी इज सिमेट्रिक, ये भी हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए बी सिमेट्रिक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है ये। तो ये तीनों चीजें हमें गिवन है। शो करो कि ए बी इक्वल टू बी ए बी को बी ए के इक्वल शो करना है, चलो करते हैं, बड़ा इजी है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, बी ट्रांसपोज को हम माइनस बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम माइनस का ए लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे बी ए आ जाएगा, ठीक है ना। और ए बी का ट्रांसपोज हमें ए बी गिवन है, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, क्या यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ए बी बी ए के इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब देखो ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है, मतलब शो ही करना है। चलो, वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस वैसे तो आते हैं, प्रूफ वाले तो ज्यादा नहीं आते इसमें से। शो दैट द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शो दैट दिस, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, शो करना है कि ये, अरे शो करना है, हमें पता है भैया, हिंट देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो अगर ए एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए आता है, हमें पता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या ये आ रहा है, ए ट्रांसपोज करने पर ए मिलेगा क्या, ए मुझे दिया हुआ है, ये ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका ट्रांसपोज करो जरा, इसका ट्रांसपोज करो 1 -1 5, यानी कि जो रो है वो कॉलम बना दो। मैंने ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं उसी वीडियो में और पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, वो भी वीडियो देख के आना। मैंने देसी भाषा में समझाया था कि जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। वो आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से उसको समझना है। देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं, अरे ये तो बिल्कुल बराबर हैं, तो बेटा बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज करने पर ए आता है, तभी हम ए को बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस। 10th क्वेश्चन देखो, हाँ अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10th में ये बोला है कि एक मैट्रिक्स है ये, वो सिमेट्रिक है, मान लेते हैं कि हम ये एक लेट ए मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है ये, तो इसका ट्रांसपोज ए मिलेगा। बस ये दो बातें दिमाग में छाप लो, सिमेट्रिक है
तो ए ट्रांसपोज ए आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। ए ट्रांसपोज करेंगे अगर, कितना आएगा? चलो पहले ए लिख लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलो 3a 3 - 1, जो रो है वो कॉलम बना दो भाई। चलो बना दिया। अब क्या करें, क्या करेंगे भाई? इक्वल दिया हुआ है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो बस। क्या करना है और कुछ भी नहीं करना। ये 0 0 है, ये 2b = 3 हो जाएगा, तो 2b = 3 का मतलब हो गया b की वैल्यू 3/2 आ गई। छोड़ दो, आगे चलें क्या? 3a कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होगा, तो माइनस का 2, a की वैल्यू आ गई -2/3। क्या यहीं छोड़ दें? आगे चेक करोगे क्या? करके देख लो, यही आंसर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा, माइनस है ये। तो a की वैल्यू -2/3 और b की वैल्यू 3/2 ही मिलेगी आपको। बस ये बताना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। आगे चलें। 11th क्वेश्चन में बोला है, 11th क्वेश्चन में बोला है कि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस फर्स्ट लाइन पढ़ते ही ये कंडीशन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है? सेम ऑर्डर, प्रूव दैट ab + ba सिमेट्रिक। हम नहीं देख रहे ये हिंट, ना जी ना, हम नहीं देख रहे हिंट, हम नहीं देखेंगे हिंट, हमने हिंट को काट दिया, हम नहीं देख रहे हिंट। हम यहां पर खुद सॉल्व करेंगे कि ab + ba क्या होगा, ab और ba क्या होगा। हमें नहीं पता कि वो क्या पूछ रहा है, हम नहीं देख रहे, भूल जाओ उसे। हमने तो क्या बोला है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों पर ट्रांसपोज जाएगा अलग अलग, ठीक है? एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है? पीछे से स्टार्ट होता है, पीछे से स्टार्ट करोगे तो ये बनेगा। अच्छा अब क्या करें? अब ये करना है कि ए ट्रांसपोज की जगह पर हमें वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है ना? तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको ba + ab को तो हम ab + ba लिख सकते हैं ना भाई। अरे प्लस तो ऐसे है ना, अरे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो एक ही है, तो उससे क्या मतलब है। चलें आगे, बस सिंपल सी बात है। अब देखो इसका ट्रांसपोज करने पर वही आ गया, ab + ba का ट्रांसपोज किया था, ab + ba ही आ गया, ab + ba ही आ गया। इसका मतलब ab + ba क्या है? ab + ba मेरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है? आ गई मेरी बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो है ना कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इसी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बन जाता है कि एक मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? अगर एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है इसका मतलब, एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी करवाया है ना क्वेश्चन, ये वाली चीज भी समझाई है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है? चलो तो बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और सेटिस्फाई करवाना है कि क्या वैल्यू निकल के आएगी, एक्सप्रेस करने पर क्या निकल के आएगा। आगे मेरी बात समझ में? आगे सॉल्व करें इसको क्या? हाँ सॉल्व करते हैं, चलो वैल्यू निकालते हैं इसकी, कितना आएगा? ए क्या है? 3 5 1 -1। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी इसकी, बट करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा +½ ए क्या है? 3 5 1 -1, माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे बस और आंसर आएगा क्या? एक्सप्रेस करना है ना ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सप्रेस करके दिखाना है कि क्या आएगा, ठीक है ना? चलो इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा? 6 6 6 6, 3 और 3 6, 5 और 1 6, और ये भी 6, और -1 और -1 कितना हो जाएगा?
-1 और -1 तो 2 हो जाएगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक आ रहा है इसका। इसको सॉल्व करें, 3 - 3 0 करेंगे, 5 - 1 4 हो जाएगा, 1 - 5 -4 हो जाएगा, और ये -1 + 1 0 हो जाएगा। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन हमारी। नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे बट अपोजिट साइन आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा तो 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0, इसको ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस वही पूछा था कि एक्सप्रेस करके दिखाना है उसको। 3 + 0 कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 2 हो जाएगा 5, और 3 + -2 कितना आ जाएगा 1, और -1 + 0 आ जाएगा -1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब रिकरेक्ट करा सकते हो कि कोई मिस्टेक अगर जल्दबाजी में हो गई हो तो, ठीक है ना। अब मैं इसका सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा, ये वाला पार्ट आप होमवर्क में करोगे, सारे क्वेश्चन थोड़ी करवा दूंगा मैं, ये वाला पार्ट आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क, अरे कुछ तो होमवर्क में कर लो भाई, सब कुछ पका पकाया चाहिए क्या। चलें, ये तो हमने 2/2 को शो किया है ना, अब 3/3 को शो करेंगे। अब देखो 3/3 को शो करना है हमें, थोड़ा ये 3/3 की तो वैसा भी टाइम लेती है, और थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे हम, ठीक है ना, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। चलें, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं 13 का। इसका भी मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा भैया, कोई सा भी करवा लो, सेकंड फर्स्ट कुछ भी बोल दो, सेकंड करवा दें क्या सर आप, फर्स्ट ही क्यों करवा रहे हो हर बार, चलो सेकंड ले लो बेटा, सेकंड ले लो। चलो वो वैसे ही करना है, कैसे कि 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, बस शो करते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं क्या है, 2 4 - 6 7 3 5 1 - 2 4, आगे क्या है, प्लस में इसका ट्रांसपोज है, बस लिख देते हैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करके, जो कॉलम है वो रो बना दो। चलो 1 - 2 4 ये हो गया, प्लस ½ 2 4 - 6 7 3 5 1 - 2 4, माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है 2 7 1 4 3 - 2। अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी ना तो हम चेक भी कर सकते हैं, तरीका बताऊंगा। ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक आना चाहिए, ये वाला पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हम हाँ हमारी कैलकुलेशन सही है। दोनों को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 7 और 4 11 -6 + 1 माइनस का 5, 7 और 4 11, ठीक है, 7 और 4 11 हो गया, ठीक है, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है, 5 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 और 4 8, ठीक है। इसकी भी एक पहचान बता दूं क्या, क्या सर बता दो सर, आप जो बता रहे हो बहुत काम की चीजें हैं, बता दो। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो होंगे ना ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से सेम आएंगे, ये ऐसे, देखो देख पा रहे हो, सही बनाई है ये ड्राइंग, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ये देखो सेम आ रहा है क्या, 11 - 5 3 11 - 5 3, यानी कि इस तरीके से जो मैंने लिखवाया था आपको कि यहां तो कुछ भी आ जाएगा भाई, कुछ भी आ जाएगा, ABC, ये ABC इस तरीके से यहां पर ABC सेम होंगे, पहचान हो जाएगी आपको कि ये सिमेट्रिक है, तो हमने हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, इसका मतलब ये सही आ रहा है, ये सिमेट्रिक
है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है। चलें आगे, इसको रफ करें क्या, रफ करेंगे तो मिट जाएगा ये, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ो। समझ में आ गया ना आपको, बस समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, माइनस करोगे तो हमें पता है कि ये तो जीरो ही आएगा, बिना सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, जीरो आएगा, करके भी देख लो। 2 - 2 0, 3 - 3 और 4 - 3 0। अब यहां पर जो नंबर बनेंगे ना, यहां पर भी नंबर सेम बनेंगे, बस साइन अपोजिट होगा उनका। 4, देखो 4 - 7 अगर मैं करूंगा तो -3 आएगा। अब मैं आगे वाला बिना सॉल्व करे लिख सकता हूं, यहां पर 3 आएगा, यानी कि यहां पर -3 है ना, यहां पर 3 ही आएगा, चेक कर लो। 7 - 4 3 आ रहा है। अब देखो -6 - 1, -6 - 1 -7 होगा, मैं बिना चेक करे यहां पे लिख सकता हूं 7 तो आएगा ही आएगा, साथ में अपोजिट साइन, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, 5 - -2 तो कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब बिना चेक करे मैं यहां पर -7 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो नंबर आएगा वो इसका नेगेटिव होगा, चेक कर लो चाहे, देखो -2 और माइनस का 5, माइनस का 7 आ रहा है, माइनस का 2 और -5, तो माइनस का 2 मतलब माइनस का 7 आ रहा है। आगे मेरी बात समझ में, बस इसको सॉल्व करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। बस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और फिर बाद में इसको ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा 5/2 माइनस का, ये आ जाएगा 11/2 3 और 3/2, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, ये तो बड़ा सा बनाते हैं, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, या मुझे लग रहा है मैं थोड़ा पास खड़ा हूं तो इस वजह से साफ साफ नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। 2 11/2 माइनस का 5/2 और फिर ये 11/2 6/2 का मतलब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 3, और 3/2 और माइनस का 5/2 3/2 और 4, ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे इसमें, मतलब पहले इसको सॉल्व करके 0 माइनस का 3/2 माइनस का 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस का 7/2 0, ठीक है। आगे चलें, अब हमें यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे सॉल्व करके कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख लो, दिख तो रहा ही होगा आपको, मुझे जहां तक लग रहा है कि दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करवाते हैं फटाफट से। 2 + 0 2 आएगा, 11/2 माइनस का 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आता है ना, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 और माइनस का 7/2 करेंगे तो माइनस का 12/2 आएगा, और फिर इसको करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। कैलकुलेशन आप एक बार रीचेक कर लेना। 11/2 + 3/2 करेंगे तो 11 और 3 हो जाएगा 14/2 7 आ जाएगा। 3 + 0 3 आ जाएगा, 3/2 और 7/2 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। माइनस का 5/2 प्लस का 7/2 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2/2 1 आ जाएगा। 3/2 माइनस 7/2 तो ये आएगा माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, और 4 + 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन में एक बार देख लेना आप, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, बाकी आंसर आपका फाइनल यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक बार आप देख लो इसको, ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन है कि इस तरीके से आपको करना है। मैंने थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिख जाए ये, ठीक है ना। तो अब मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये क्लियर है, चलो अब ये क्लियर है, मुझे जहां तक लग रहा है ये क्लियर है। इतना तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये काफी लेंथी थी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे लगता है कि आई थिंक हाँ, यहां पर हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये सर, 3.5 एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज थी ML अग्रवाल की। इसके बाद जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक है ना,
वो ध्यान से समझो मेरी बात, कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके सिलेबस से रिड्यूस है मैट्रिसेस में, बट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट्स में निकालना सीखेंगे। तो अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट आएगा छोटा सा, जो कि डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद, एक सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज हमारी रह गई थी मैट्रिसेस की। 2 ही एक्सरसाइज थी, एक हमने पहले कर ली है, एक रह गई है। तो वो करने के बाद चैप्टर का हो जाएगा दी एंड। उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। वो भी बड़ा मजेदार टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले मैट्रिसेस अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट बच्चा डिटर्मिनेंट्स पर अगर आ गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स आपको समझ में नहीं आएगा बिना मैट्रिसेस देखे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं। जितना हो सकता है कंटेंट उस टॉपिक से रिलेटेड मैं सारा ही एक में ही कवर करने की कोशिश करता हूं, कि कहीं आपको कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।